हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैकियावेली के बारे में बताऊंगा। मैकियावेली की जब मैं बात करता हूं तो मैकियावेली आधुनिक काल के युग शिशु माने गए हैं, क्योंकि आधुनिक युग के ये प्रथम राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने समाज का यथार्थ वर्णन किया है और इन्हें इसलिए आधुनिक युग का युग शिशु माना जाता है। अब मैं बात करता हूं मैकियावेली की जीवन परिचय की। तो मैकियावेली की जब जीवन परिचय की बात करता हूं तो इनका जन्म 1469 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ है। इनके पिताजी पेशे से एक वकील थे जो कि टस्कन वंश से संबंधित थे। इसके बावजूद भी मैकियावेली की शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाई और वह ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। लेकिन मैकियावेली की जब बात करता हूँ तो मैकियावेली को लैटिन भाषा का ज्ञान पूरी तरह से प्राप्त था। और उनकी लेखनी की बात करूँ तो उनकी लेखनी में कला और शक्ति दोनों ही थी। उनके व्यवहारिक जीवन की बात करूं दोस्तों तो वह एक तीव्र बुद्धि के व्यक्ति और व्यवहारिक बुद्धि से पूर्ण थे। और वह धन अर्जन करने में बहुत ही माहिर थे। धन अर्जन करने में या धन अर्जन करने की दौड़ में बहुत ही तेज थे। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों मैकियावेली प्रारंभ से ही शुरू से ही वह फ्लोरेंस के सत्ता में भाग लेना चाहते थे और वह राजनीतिक कार्यविधि या कार्यवाहन करना चाहते थे। लेकिन देखा जाए तो जिस प्रकार वे सत्ता में भाग लेना चाहते थे और इनका जो ये सपना है यह 1494 में पूरा हुआ जब ये 25 वर्ष के थे। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किया एक छोटे से प्रशासनिक पद को ग्रहण करके। लेकिन कुछ समय बाद ही इन्होंने अपने व्यवहारिक ज्ञान और सूझबूझ के कारण इन्होंने चांसरी के विदेश सचिव के पद को प्राप्त किया। और इस विदेश पद को प्राप्त करने के बाद यह विदेश सचिव बन गए और विदेश सचिव बनने के कारण यह यूरोप के कई बड़े बड़े देशों का यात्राएं की। और उन यात्राओं के दौरान इन्होंने बहुत बड़े बड़े राजनेताओं के साथ दोस्ती या जान पहचान कायम की और इन्होंने व्यवहारिक राजनीति का ज्ञान प्राप्त किया। अब मैं इनकी बात करूं तो लुई 12वें, बिशप सोडेसी और ये जो हैं ये बहुत ही बड़े बड़े राजनेता हैं। इनके साथ इनके संबंधों ने इनके साथ मैकियावेली की जो संबंध थे, इस संबंध ने मैकियावेली को बहुत ही महत्वाकांक्षी बनाया और इसलिए यह अवसरवादी राजनीति के प्रणेता माने गए। अब मैं बताता हूँ आपको, इन्होंने 1498 से लेके 1512 तक इन्होंने काउंसिल ऑफ 10 फॉर वार, जो कि फ्लोरेंस की सुरक्षा विभाग है, उसमें इन्होंने 14 वर्ष तक काम किया। और 1512 में ही स्पेन समर्थकों के द्वारा फ्लोरेंस पर कब्जा कर लिया गया और जिससे कि इनके पद को छीन लिया गया और इन्हें जेल में डाल दिया गया था। और अब मैं बताता हूँ तो उसी समय मैकियावेली की जितनी भी राजनीतिक जीवन थी वह समाप्त हो गई और फिर यह सैन कैसिनो गांव में आकर रहने लग गए और वहां पर इन्होंने आके अपना लेखनी का काम यानी कि लेखन का काम आरंभ किया, जिसमें इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी प्रमुख रचनाएं की। और इसमें अब मैं बात करता हूं आपको इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो जब मैं इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करता हूं तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 2 और इनकी कुल रचनाओं की बात करूं तो इनकी कुल रचनाएं हैं 4। पहला है द प्रिंस, दूसरा है द डिस्कोर्सेज, तीसरा है द आर्ट ऑफ वॉर और चौथा है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। अब मैं बात करता हूं इनमें से इनकी प्रमुख रचनाओं की। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 2, पहली है द प्रिंस, दूसरी है द डिस्कोर्सेज। जब मैं दोस्तों आपको द प्रिंस के बारे में बताऊंगा तो द प्रिंस है इसको लिखने की प्रेरणा तत्कालीन मेडिसी परिवार के शासक द ड्यूक ऑफ बोर्जिया लॉरेंजो उस समय के राजा थे मेडिसी परिवार के। और लॉरेंजो ने ही मैकियावेली को लेखन या यूं कहें कि द प्रिंस नामक रचना लिखने के लिए प्रेरित किया। और जिस प्रकार मैकियावेली ने
द प्रिंस नामक रचना को 1513 ईस्वी में लिखा। और अब मैं बात करता हूँ द प्रिंस नामक रचना की। द प्रिंस नामक रचना 26 अध्यायों का एक बहुत बड़ा लेख था, जिसे कि 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में इन्होंने राजतंत्र के बारे में बात की है। दूसरे भाग में इन्होंने केंद्रीय सैनिक व किराए के सैनिक की बात की है। और तीसरे भाग में इन्होंने राज्य के विचार की बात की है। अब मैं बात करता हूँ इनकी दूसरी रचना की। तो दूसरी रचना है इनकी डिस्कोर्सेज। डिस्कोर्सेज में इन्होंने गणतंत्रीय व्यवस्था का व्याख्या किया है, जिसमें बताता हूँ मैं आपको दोस्तों, इन्होंने गणतंत्रीय व्यवस्था एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था मानी गई है, जिसमें सद्गुण और सत्य राजनीति के कारणों के द्वारा राज किया जाता है। और यह व्यवस्था उस समय रोम में प्रचलित थी। ये है इनकी द डिस्कोर्सेस, जिसमें इन्होंने इस चीज़ की व्याख्या की है कि किस प्रकार गणतंत्रात्मक व्यवस्था अच्छा व सफल राजनीतिक प्रणाली है। अब मैं आगे बात करता हूँ इनके प्रमुख सिद्धांतों की। तो अब हम बात करते हैं राज्य की उत्पत्ति की, राज्य की प्रकृति की और अन्य इनके कई सिद्धांतों की। तो जब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा राज्य की उत्पत्ति की, तो राज्य की उत्पत्ति में इन्होंने ये कहा है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वह जब मानव समाज का सामान्य हित व्यक्ति के हित से मिला, तब राज्य की उत्पत्ति हुई है। और इन्होंने राज्य की उत्पत्ति पर ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इन्होंने राज्य के अंदर फैली अव्यवस्था को समाप्त करने की बात की है। और इन्होंने ये कहा है कि राज्य में जितने भी बेकार प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, इनको समाप्त किया जाए। और देखा जाए तो आपको बता दूं, मैकियावेली धर्म के बहुत ही विरोधी थे, धर्म और धर्मवाद के कट्टर विरोधी थे। और इन्होंने ये इसलिए इन्होंने अपनी सभी रचनाओं में समाज का यथार्थ वर्णन किया है। और इन्होंने समाज के जब यथार्थ वर्णन किया है तो इन्होंने मानवीय समाज की जो अमानवीय व्यवहार है, क्रूर है, दुष्ट प्रवृत्ति के है, उसकी व्याख्या इन्होंने की है राज्य की उत्पत्ति में। अब मैं बात करता हूँ राज्य की प्रकृति में। तो राज्य की प्रकृति में मैं आपको बता दूं कि राज्य की प्रकृति में इन्होंने मानव प्रवृत्ति, मानव स्वभाव के साथ ही राज्य की प्रकृति को होने की बात की है। मतलब कि जिस प्रकार यहाँ पर मैकियावेली ने कहा है कि जो मानव प्रवृत्ति, मानव प्रकृति है वह बहुत ही दुष्ट है, दयनीय है, इसी प्रकार राज्य को भी दुष्ट, निरंकुश होना चाहिए, जिससे कि यह राज्य के व्यक्तियों को नियंत्रित कर सके और उनको अंकुश में कर सके। ये थी राज्य की प्रकृति। अब मैं बात करता हूँ राज्य के प्रमुख कार्य की। जब मैं राज्य के प्रमुख कार्य की बात करता हूँ तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो राज्य के प्रमुख कार्य हैं उसमें क्या है कि राज्य के अंदर फैली अव्यवस्था उनको समाप्त करना, और जो राज्य के अंदर जो फैली अव्यवस्थाएं उनको समाप्त करना, राज्य में जो व्यक्ति हैं उनको नियंत्रित करना, उनके व्यवहारों को नियंत्रित करके उनको नियंत्रण में रखना। उसके बाद राज्य में जितने भी दोषी हैं उनको सज़ा दिलवाना, और राज्य में साम्राज्यवाद की स्थापना करना और धर्म को राज्य के अधीन लाना। इन्होंने राज्य के प्रमुख कार्य में इसकी व्याख्या की है। अब मैं आपको बताता हूँ राज्य में शक्ति की महत्व या शक्ति की अवधारणा की बात। जब इन्होंने शक्ति की बात की है तो इन्होंने शक्ति में ये कहा है कि जो शक्ति है वह साध्य है। मतलब कि अगर हम शक्ति को बढ़ाएंगे, शक्ति में वृद्धि करेंगे तो राज्य भी वृद्धि करेगा, इसलिए इन्होंने शक्ति को साध्य माना है। अब बात करते हैं हम संप्रभु राज्य के अंदर सरकार की बात। जब हम राज्य की सरकार की बात करते हैं तो इन्होंने सरकार के 2 प्रमुख अंग बताए हैं, जिसमें पहला है गणतंत्र और दूसरा है राजतंत्र। जो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, गणतंत्र एक सकारात्मक रूप है जिसमें सद्गुण व सही तरह से शासन को कायम किया जाता है, जो कि उस समय रोमन साम्राज्य में अपनाया गया था। और अब मैं बात करता हूँ राजतंत्र के बारे में। तो राजतंत्र की जब हम बात करते हैं तो राजतंत्र एक नकारात्मक शासन प्रणाली के रूप में माना गया है मैकियावेली के द्वारा। मैकियावेली ने राजतंत्र को सबसे अभद्र, अमानवीय, बेकार शासन पद्धति माना है, जो कि उस समय इटली में कायम थी। इस प्रकार इन्होंने सकारात्मक और नकारात्मक
सकारात्मक और नकारात्मक शासन की बात की थी, क्योंकि यहाँ पर गणतंत्र है, जो गणतंत्र है वो सकारात्मक है और जो राजतंत्र है वह नकारात्मक है। तो ये है सरकार के दो प्रमुख अंग। अब मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि इनके जो न्याय के ऊपर क्या सिद्धांत था। न्याय में इन्होंने ये कहा है कि न्याय को भी इन्होंने प्रमुख दो भागों में बांटा है। एक तो हो गया भौतिक न्याय, दूसरा है सामाजिक न्याय। जब हम भौतिक न्याय की बात करेंगे तो आपको पता ही होगा, भौतिक यानी कि संपत्ति, मतलब संपत्ति या धन संपत्ति, इन सब से बात आ जाती है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो संपत्ति है उसको राज्य सुरक्षा प्रदान करेगा और संपत्ति जो है वह किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा छीनी नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, संपत्ति जो है वह दूसरे व्यक्ति के द्वारा छीनी नहीं जाएगी। और यहाँ इन्होंने भौतिक न्याय में इसी की बात की है। अब जब सामाजिक न्याय की बात करता हूँ मैं, तो सामाजिक न्याय में इन्होंने ये कहा है कि जैसे कि पत्नी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनका मान सम्मान करना, यही है सामाजिक न्याय। तो न्याय में इन्होंने भौतिक न्याय और सामाजिक न्याय की बात की है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आगे इनके लोकतंत्र की। तो जैसा आप लोग समझ रहे हो कि लोकतंत्र की भी इन्होंने बात नहीं की है। जिस प्रकार प्लेटो, अरस्तु ने लोकतंत्र को बेकार माना है, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की है, उसी प्रकार मैकियावेली ने भी लोकतंत्र को सबसे घटिया प्रणाली माना है, शासन प्रणाली, और इन्होंने लोकतंत्र के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। अब मैं बात करता हूँ आपको समानता के ऊपर। समानता की जब मैं बात करता हूँ तो समानता में इन्होंने ये कहा है कि जो समानता है यह समानता के अंदर जो व्यक्ति का जो व्यवहार है, आचरण है, उसके आधार पे ही व्यक्ति समान हैं। व्यक्ति अलग अलग नहीं है। इन्होंने ये कहा है कि सभी व्यक्ति अपने स्वभाव और अपने आचरण के हिसाब से समान हैं, उसमें विभेद किसी भी प्रकार की नहीं है। तो ये थी दोस्तों हमारी मैकियावेली की जितने भी प्रमुख सिद्धांत थे उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और दोस्तों प्लीज़ आप इस